कोई पुण्यात्मा व्यक्ति भागवत सुन करके तर जाए तो हमने सुना है, ठीक है, क्या किसी पापात्मा को भी भागवत सुनने के बाद उसका कल्याण हुआ है? ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो भागवत सुनने के बाद मुक्त हो जाते हैं, उनका कल्याण हो जाता है? ऐसे कौन कौन से लोग हैं? नारद जी का प्रश्न है कि विशुद्धन्ति वदन्त मह्यम सप्ताह यज्ञेन कलौ कथामयेना। सप्ताह यज्ञ करने से कौन कौन से लोग पवित्र होते हैं? सनकादियों ने कहा, नारद तुम्हारा प्रश्न ही उल्टा है, ये पूछो कि कौन कौन से लोग नहीं तरते हैं, अर्थात सब तर जाते हैं। कौन कौन? जरा ध्यान दीजिएगा, ये लिस्ट में हमारा नाम तो नहीं है कहीं। जी मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवः नहीं कहा सनकादियों, उन्होंने कहा ये मानवाः। 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं, मालूम है? 4 लाख प्रकार रामचरितमानस में 4 लाख मानुष पहचानो, इसलिए मानव नहीं कहा केवल एक मनुष्य के लिए, बहुवचन में लगा दिया। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, जो नित्य निरंतर पाप के अलावा जीवन में दूसरा कोई काम ही न किया हो, सर्वदा नित्य निरंतर। सदा दुराचार रता विमार्गगा, हमेशा दुराचार में लीन रहा हो, विमार्गी रहा हो। क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध की अग्नि में नित्य रात जलता रहा हो। कुटिलाश्च कामिना, कुटिल रहा हो, कामी रहा हो। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, अगर एक बार भी वो भागवत जी की कथा को श्रवण करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, तो उसका भी कल्याण हो जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा पंचोग्र पापाश्चल छद्मचारिणः क्रूरा पिशाचायव निर्दयाश्च ये। 5 प्रकार के महापापों में जो हमेशा लिप्त रहा हो। यहां पर नई बात बता रहे हैं, पंचोग्र पापाश्चल छद्मचारिणः। आप लोग पाप का नाम तो सुनते ही होंगे दिन रात, सब लोग जानते हैं पाप क्या होता है, पर ये महापाप क्या होते हैं इसको कौन जानता है? महापाप क्या है? महापाप 5 होते हैं। ध्यान देना, कभी हम लोग भी तो इसमें डूबे नहीं हैं, क्योंकि पाप का तो प्रायश्चित है पर महापाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। ब्रह्म हत्या, सुरापानम, स्तेयम गुरवंगनागमम, महांतिपातकान्याहो पंचमम एते सुसंगमः। ब्रह्म हत्या करना। ब्रह्म हत्या का मतलब होता है ब्राह्मण की हत्या करना या भ्रूण हत्या करना। कोई व्यक्ति बेटे की तलाश करते करते कितने बेटियों की हत्या कर देते हैं गर्भ में, वो भ्रूण हत्या होती है, उसका भी प्रायश्चित नहीं होता, वो ब्रह्म हत्या के समान ही होती है। तो ब्रह्म हत्या सुरापानम माने मदिरा का पान करने वाला व्यक्ति। मदिरा समझ रहे हैं ना? मां से मरघट, डी से दिखाने वाला, रा से रास्ता, मरघट दिखाने वाला रास्ता जिसको मदिरा कहते हैं। आपकी भाषा में कहें तो शराब जिसको कहते हैं, जो सड़ाती है, रुलाती है और बर्बाद भी करती है, 3 अक्षर शराब। तो ब्रह्म हत्या सुरापान। दूसरा महापाप है मदिरा का पान करना, स्वर्णस्तेयम। तीसरा महापाप है स्वर्ण की चोरी करना। स्वर्ण मतलब सोना। चोरी तो सब लोग करते हैं, कैसे तैसे, नहीं कुछ मिला तो कटिया मार लो बिजली की, वह भी चोरी है। चोरी तो चोरी है। नहीं कुछ मिला तो किसी दूसरे के खेत से बैगन तोड़ लिया, चना तोड़ लिए, तो ये साधारण चोरी है। पर स्वर्ण की चोरी करना, सोने की चोरी जो होती है, वो महापाप में आती है। चौथा है गुरुवंगनागमम, गुरु पत्नी से गमन करना।
पांचवा है जो इन चारों की संगति करता है, इनके साथ में रहता है, उठता बैठता है, इनका अनुमोदन करता है, वो पांचवा भी महापापी है। मत सोचे कोई व्यक्ति कि मैंने चोरी नहीं किया, ये किया है। नहीं भाई, तू भी बराबर का भागीदार है, क्योंकि तू उसके साथ रहता है, उसके साथ बैठता है, उसका अनुमोदन करता है। तो ये जो चार महापापी होते हैं, उनके साथ जो साथ करता है, संगति करता है, ऐसा पांचवा महापापी वो भी होता है। तो कदाचित उसे भी एक बार भागवत जी की कथा सुना दिया जाए तो उनका भी कल्याण हो जाता है।